नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हम आज डिस्कस करेंगे भारत और विश्व में प्रथम यानी 2024 से 2026 के बीच में जिन्होंने एक अलग कीर्तिमान हासिल किया है, यानी एक ऐसा कार्य जिसे पहले किसी ने ना किया हो। तो उसमें जो प्रथम है उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये 2024 से 2026 के बीच का आंकड़ा है। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये जो है हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। दूसरा हमारा ये एक नया प्लेटफॉर्म है, नया यूट्यूब चैनल है, तो आपको सपोर्ट करना है और इस वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहला, अगर हम पूछा पूछा जाता है कि भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सांसद कौन बनी, तो है आपकी मेनका गोस्वामी। यानी ये पहली महिला है जो LGBTQ सांसद बनी है। और अगर हम मेनका गोस्वामी की बात करते हैं तो ये ऑलरेडी जो एक पेशे से वकील भी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रश्न। अगला है दुनिया की पहली चौगुनी एम्प्यूटी तीरंदाज चैंपियन कौन बनी है, तो ये पायल नाग है। अगर हम पायल नाग की बात करते हैं तो इसकी जो सबसे मेन बात है, इसके दोनों पैर कटे हुए हैं और दोनों हाथ कटे हुए हैं। उसके बाद भी जो है ये तीरंदाज में इसने चैंपियनशिप बनी है, तो ये भी पहली बनी महिला है दुनिया की। दूसरा है अब चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने वाली पहली महिला, तो ये बनी अभी कौन, क्रिस्टीना कोच। अगला जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर अभी लॉन्च हुआ है। ये आपके जो अमरावती है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी, वहां पर जो है पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया है। अगला है दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत जो है भारत ने की है, तो ये भारत के लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। इतने अधिक जनसंख्या वाला देश, और इसे किस तरीके से मैनेज किया जा रहा है, ये यहाँ पे जो है काफी बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है। अगला है साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जो है दिव्या सिंह, जो कि गोरखपुर से है, ये बन चुकी है। और अगला है भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर संयंत्र का उद्घाटन जो है सानंद गुजरात में किया गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीच में अगर आप देख रहे होंगे तो सेमी कंडक्टर की जो बात काफी चल रही थी, क्योंकि अभी जो है आप देख रहे होंगे तो AI का जमाना है। और इस उसमें जो है जो सेमीकंडक्टर वाला जो फील्ड है, इसमें जो काफी ग्रोथ देखने को मिला है। अगला है वन उत्पादों के प्रमाण सर्टिफिकेट पाने वाला पहला राज्य जो आपका आंध्र प्रदेश बना है। इसके अलावा इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली भारतीय महिला आपकी साई जादव बनी है। अगला है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो है सोशल मीडिया पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, जिसने जो है जितने भी 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको उनके लिए जो है जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है उनको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया है। अगला है सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है, तो ये है आपकी लुआना लोपेस लारा, जो कि ब्राजील की है। हालांकि ये वाला डाटा कभी भी चेंज हो सकता है। अगला है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य आपका गुजरात बना है, और गुजरात से पहले लागू किया है उत्तराखंड ने, और उत्तराखंड के बाद जो है अब असम भी इस और अग्रसर हो चुका है। और अगर अब प्रश्न बनता है कि सबसे पहले अगर आज़ादी से पूर्व की बात की जाए तो आपका जो गोवा है, गोवा में पहले से ही जो है आपकी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू था। अगला जो प्रश्न है, भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ बन चुका है, तो ये भी इम्पोर्टेंट तथ्य है। और इसके अलावा अगला है व्यापक शहरी नीति अपनाने वाला भारत का पहला राज्य केरल बन चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि भारत की पहली म्यूजिकल रोड की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये हो जाएगा आपका मुंबई के अंदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16 या तथ्य नंबर 16 कह सकते हैं। 100% बीमा कवरेज हासिल करने वाला पहला जिला अलवर बन चुका है, जो कि राजस्थान का एक जिला है। अगला है महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री सुमित्रा पंवार, अजीत पंवार की धर्मपत्नी। अगला है जो जो जिनका जो है अभी हाल ही में जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था, तो उसके पश्चात जो उनकी पत्नी को जो उनकी जगह उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, शरद पवार के भतीजे थे। अगला है ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य,
ये आपका केरल बन चुका है। अगर प्रश्न आता है कि भारत का पहला चेहरा प्रत्यारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये दिल्ली जो एम्स है वहां पर जो इसकी शुरुआत हो चुकी है। अगला है बर्ड एटलस प्रकाशित करने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है, तो ये आपका गोवा हो जाएगा। अगला है समर्थ पंचायत पोर्टल के माध्यम से प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करने वाला भारत का पहला जिला धमतरी जो कि छत्तीसगढ़ का है, ये बन चुका है। इसके अलावा अगर बनता है कि भारत का पहला मेनोपॉज क्लिनिक की शुरुआत कहाँ की गई, तो ये आपका महाराष्ट्र इसका जवाब हो जाएगा। अगला है 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन चुका है, असम। यानी असम जो ऑलरेडी 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन कर चुका है। पहली पूर्णतः पेपरलेस जिला अदालत की शुरुआत ये वायनाड में की गई है जो कि केरल में पड़ता है। भारत का पहला गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र की शुरुआत आपके मुंबई में की गई है। अगर पूछा जाता है कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल करने वाला पहला राज्य, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा अगर प्रश्न पूछते हैं कि संशोधित भारत नेट योजना को लागू करने वाला पहला राज्य, तो ये आपका पंजाब है। इसके अलावा पूछा जाए पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपको हो जाएगा मालदीव। प्रश्न है मासिक धर्म के लिए संवेतन अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है, तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक ने जो घोषणा की है कि अब जो अगर कोई मासिक धर्म के कारण जो अवकाश लेती है तो उसको जो वेतन दिया जाएगा, यानी उसके वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी। तो ये महिला सशक्तिकरण के और कोई बढ़ावा को देने के लिए एक अच्छा कदम है। भारत के पहले बिजली से चलने वाली रॉकेट का नाम ये है आपका वायुपुत्र। नाम ही इसका वायुपुत्र है जो कि बिजली से चलेगा। अगला है आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश जो है स्वीडन बन चुका है। यानी अब वहां पे आप विदाउट कैश के जा सकते हैं, यानी अब वहां पे जो करेंसी है वो पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है, यानी कह सकते हैं कि जो पूर्णतः डिजिटल हो चुका है। अगला है अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, ये जो है केरल बन चुका है। अगर आप देखेंगे तो केरल जो कई मानकों में अन्य राज्यों से जो आगे निकल चुका है, वो चाहे एजुकेशन की बात हो या फिर वहाँ की पॉलिसीज के कारण हो या फिर वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, उस कारण से केरल जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा काफी आगे है। अगला प्रश्न है राफेल विमान में उड़ान भरने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति जो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू बन चुकी है, जो कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय आपके हैदराबाद में बनाया गया है। भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत जो दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया गया है। अगला है वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य भी आपका केरल बना है। अगर आता है भारत की पहली चीता सफारी की शुरुआत कहाँ की गई है, तो ये आपके कुल्लू राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर इसको शुरू किया गया है। भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर जो है चंडीगढ़ बन चुका है। अगला है भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला, ये जो है बालोद जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, ये पूर्णतः बाल विवाह मुक्त जिला हो चुका है, या फिर इसकी घोषणा जो है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है। भारत का पहला एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो ये आपके गोवा में हो जाएगा। इसके अलावा स्वयं सहायता समूह SHG के लिए जो पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो गया है, तो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य। इसके अलावा दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम यानी एक वायरस को किसने बनाया था, तो ये हो जाएगा आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका के द्वारा इस जीनोम वायरस को बनाया गया है जो कि पूर्णतः AI जनरेटेड है। अगला है एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन जो है आपके नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। बिहार की पहली महिला फिडे मास्टर कौन बनी है, तो ये हो जाएगा आपका मरियम फातिमा। अगला है द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना आपका एम्स दिल्ली। इसके अलावा अगर पूछते हैं भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण
कहाँ किया गया है, तो ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला है दुनिया का पहला एआई जनित मंत्री, जिसको जो है डीएलआ नाम दिया गया है, ये नियुक्त हुआ आपके अल्बानिया में। अगला है दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बन चुका है? हिमाचल प्रदेश। यानी अभी पिछले कुछ महीनों पहले हिमाचल ने ये घोषणा की है कि वो जो पूर्णतः साक्षर राज्य हो चुका है, यानी यहाँ पे 99% से ऊपर के लोग से अधिक लोग जो साक्षर हो चुके हैं। अगला है फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन सा बना है? तो ये आपका फ्रांस है, जिसने फिलिस्तीन को जो है एक देश के रूप में माना है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत के पहले एआई संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक, यह आपके आदि वाणी, इसका नाम रखा गया है क्या है? आदि वाणी। अगला है भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है केरल। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये आपके महाराष्ट्र में जो इसको शुरू किया गया है। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना आपके काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। इसके अलावा पशु मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने जो है पशु और मुर्गी पालन को भी जो है कृषि का दर्जा दिया है। अगला है भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट को कौन बनी है? तो ये आपकी आस्था पुनिया हो जाएगा। अगला है भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? तो हो जाएगा आपका असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कौन सा है, कहाँ है? तो ये आपके हैदराबाद में। अगला है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, ये जो आपके केरल में हो जाएगा। समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन है? सागरमाला वित्त निगम। अगला है योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका उत्तराखंड। इसके अलावा अगर माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला पूछा जाए तो ये आपकी गीता समोता हो जाएगा। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये शुभांशु शुक्ला बने हैं। अगला है भारत की पहली महिला ई वोटर कौन है? विभा देवी। अगला है भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपका गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है ई वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार राज्य। अगर प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड टी कैम कौन है? तो ये हो जाएगी यशस्वी सोलंकी। यानी भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडी कैम कौन है? यशस्वी सोलंकी। और आज का अंतिम बिंदु या प्रश्न या जो आप मान सकते हैं वो है विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कौन सा है? तो ये हात्सुशिमा स्टेशन जो कि जापान में है, ये बन चुका है, जो कि पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन है। यानी इसको जो 3D तकनीक है उसके द्वारा इस स्टेशन को बनाया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे या प्रश्न थे जो कि हमने इस वीडियो में देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप और मदद करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर करने का कष्ट करें। फिर मिलते हैं आपको किसी और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।